इज़ वेल्थ। जी हाँ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी प्रकृति अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, आपका फिजिक अच्छा है, आपका स्टैमिना अच्छा है, तो ही आप इस जीवन के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हर चीज़ की अनुभूति कर पाएंगे अगर आपका शरीर बड़ा अच्छा है, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी है। सो इसीलिए हमें बच्चों को भी हेल्दी रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ ऐसी आदतें हमें हमारे बच्चों में डालनी है जो होने की वजह से उनकी पूरी लाइफ वो हेल्दी रहेंगे, वो फिट रहेंगे और वो अपने हेल्थ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। और बड़े होने के बाद जब भी उन्हें कोई देखेगा, जब भी उन्हें कोई पूछेगा कि आप इतना हेल्दी कैसे हैं, आप इतना फिट कैसे हैं, तो वो कह पाएंगे कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें मुझे सिखाई है जिसकी वजह से मैं आज बहुत ही हेल्दी हूँ, फिट हूँ। सो कौन सी है वो बातें, कौन सी है वो टेक्निक्स, कौन से है वो सीक्रेट्स जो हमने जानने चाहिए और हमारे बच्चों में उतारने चाहिए, उन्हें इन बातों की आदत लगानी चाहिए। सो आइए इस वीडियो में आप और हम इन्हीं सीक्रेट्स को समझते हैं। पहला सीक्रेट है नेचुरल डाइट वर्सेस अननेचुरल डाइट। इस कंसेप्ट को ज़रा अच्छे से समझिए। आजकल देखिए ज़्यादातर अननेचुरल डाइट है। अननेचुरल डाइट मतलब क्या, इसे मैं पहले आपको समझाता हूँ, और नेचुरल डाइट यानी क्या, इस कंसेप्ट को मैं पहले आपको समझाता हूँ। नेचुरल डाइट का मतलब होता है जो नेचर से इजीली हमें अवेलेबल हुआ है, नेचर से हमें मिला है और जिसमें कोई भी मिलावट हमने नहीं की है, एज इट इज़ हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। और अननेचुरल डाइट का मतलब होता है कि हमने कुछ चीज़ों को बनाया है, उसको और टेस्टी बनाने की कोशिश की है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, उसको स्टोर करके रखा है और काफ़ी दिनों तक हम उसे स्टोर करके रखते हैं। सो ये होगा अननेचुरल डाइट। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत लगी है, हैबिचुअल वो हो चुके हैं अननेचुरल डाइट के लिए। चॉकलेट्स, ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर्स, ये सब क्या है, ये सब अननेचुरल फूड है। और हमें आदत लग गई है हमारे बच्चों को उन चीज़ों को देने की, और बच्चों को आदत लग गई है इन्हीं चीज़ों को खाने की। अब समझने वाली बात यह है कि अननेचुरल चीज़ें क्यों हमें इतनी ज़्यादा मिलती है और क्यों हम बच्चों को देते हैं। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अननेचुरल चीज़ों का मार्केटिंग किया जाता है, उसे बेचा जाता है, लटकाया जाता है दुकानों में ताकि आप उसे देखें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नेचुरल चीज़ों का कोई मार्केटिंग नहीं करता है, कोई आपके सामने लाके देता नहीं है। बट ये समझदार पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को नेचुरल चीज़ें दें। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, मैं रोज़ काफ़ी बच्चों को देखता हूँ जो बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं। थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया वो बीमार पड़ने लगते हैं, वो बहुत वीक होते हैं, उनका वेट कम होता है। और उसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है सही प्रकार का डाइट बच्चों को न दिए जाना। बहुत बार लाड़ प्यार से वो जो भी मांगता है हम उसे देते हैं, या फिर बहुत सारे रिलेटिव्स भी, या कभी आप भी शायद किसी के घर जाते हैं तो चॉकलेट्स लेके जाते हैं, बिस्किट्स लेके जाते हैं, और इस वजह से भी बच्चों को वही चीज़ें खाने की आदत लग जाती है। सो हमें आज के बाद इस सिद्धांत को समझना है कि हम हमारे बच्चों को नेचुरल चीज़ें ही देंगे, नेचुरल बातें ही उस तक पहुंचाएंगे। मैं मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सब नेचुरल डाइट में आते हैं। मैं जनरली क्या करता हूं, मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैं जैसे ही आम का सीज़न आता है आम लेके आता हूँ, आम के बारे में बात करना चालू कर देता हूँ। मुझे किस तरह के आम पसंद है ये मैं मेरे बच्चे के साथ शेयर करता हूँ, और मैं उसके सामने रसीले आम बड़े आराम से खाता हूँ, आम का आस्वाद लेता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ। और ये देखकर मेरे बच्चों में भी आम के प्रति एक लगाव सा निर्माण हो गया है, उन्हें भी आम बहुत पसंद आने लगा है, और हम लोग इंतज़ार करते हैं समर का कि कब आम मिलेंगे, कब हम उसे खाएंगे। अब ये तो हो गई आम की बात। आप इसी तरह से सभी फ्रूट्स को, जितने भी सीजनल फ्रूट्स है, स्पेशली मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ सीजनल फ्रूट्स, स्टोर किए हुए जो सीज़न में जो फल नहीं मिलते हैं उन फ्रूट्स को आपने नहीं खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स को भी आप खाइए, बड़े चाव के साथ खाइए, बच्चों को भी आदत लगाइए। आपके टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर आप फ्रूट्स रखिए, टोकरी लीजिए, लेके आइए बढ़िया सी, उसमें फ्रूट्स को लगा के रखिए, और जितना हो सके वही फ्रूट्स आप खाइए, ताकि आपके बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप हो जाए, ये आदत उनको लग जाए कि वो भी फ्रूट्स खाने लगे। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का ऐसा कहना होता है कि हम तो लेके आते हैं लेकिन हमारे बच्चे खाते नहीं, और वो टोपली में रखे रखे फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो फ्रूट्स ख़राब हो गए, होने दीजिए, आप खाना शुरू करिए, आप उसमें रस लेना शुरू करिए। बच्चे ऑटोमेटिकली उसे देख के पसंद करना शुरू करेंगे और खाना शुरू करेंगे।
पहले फ्रूट्स को आंखों के सामने रखिए, उन्हें दिखने दीजिए और फिर उन्हें आप खाइए, वो भी खाएंगे। सो फ्रूट्स आपने खाने हैं, वेजिटेबल्स आपने खाने हैं, उसी के साथ फाइबरस फूड भी आप खा सकते हैं, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। सो ये सब नेचुरल फूड है जो आपने लेना चाहिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, ज़्यादातर जूस बनाकर बच्चों को मत दीजिए। फ्रूट जूस आपने नहीं देना चाहिए, आपने फ्रूट जूस बच्चों को देना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रूट जूस देते हैं तो उसमें दो गड़बड़ी होती है। पहली गड़बड़ तो होती है कि हम उसमें शुगर डालते हैं, सो एक्सेस शुगर बच्चों को जाती है जो हमने नहीं देनी चाहिए। सो दूसरा सिद्धांत जो हमने सीखना है, शुगर जिसमें ज़्यादा है उन सभी चीज़ों को बच्चों को नहीं देना है, अवॉइड करना है, कम से कम देना है। सो फ्रूट जूस नहीं बनाना है। दूसरी बात वहाँ पे होती है कि उसमें से जो फाइबर्स होते हैं वो हम निकाल के फेंक देते हैं। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चों को फल खाने की आदत डालिए, न कि फ्रूट जूस बना के देना। फिर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि क्या मैं बच्चों को चॉकलेट ना दूँ? तो अगर आपको चॉकलेट देने ही है तो सबसे पहले तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। खुशी यानी कि चॉकलेट, ऐसे बहुत सारी एड्स भी आप देखते हैं कि खुशी यानी स्वीट यानी चॉकलेट, ये यानी चॉकलेट, ऐसा नहीं करना है। खुशी यानी फ्रूट्स, मस्ती यानी फ्रूट्स, मज़ा मस्ती यानी कि फ्रूट्स, ऐसे सिद्धांत डालिए। और फिर भी अगर आपको चॉकलेट्स देने ही है तो क्या करना है? तो आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए बहुत महंगी चॉकलेट, बहुत बड़ी चॉकलेट, बहुत अच्छी चॉकलेट, ना बाबा ना, ऐसे नहीं करना है। छोटी से छोटी चॉकलेट वो लेके आइए, उसको दे दीजिए। इस तरह से दीजिए कि उस बात को कोई आपने महत्व ही नहीं दिया, ताकि उसके पेट में क्वांटिटी कम जाए, शुगर कम जाए। सो ये तो हो गया पहला सिद्धांत कि नेचुरल डाइट हमको देना है, अननेचुरल डाइट को कम करना है। दूसरा सिद्धांत, अगर आप बच्चे को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो दूसरा सिद्धांत है माइंड बॉडी कनेक्शन। जी हाँ, हमारा मन, हमारा माइंड और हमारा शरीर कनेक्टेड है और इसीलिए माइंड बॉडी कनेक्शन वाला फूड ही हमको देना है। इसी माहौल में हमको उसे खाना खिलाना है। ये कैसे होगा? जब आप खुशी के एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब आप आनंदी होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, तो आप जो खाना खाते हैं वो भी आप अच्छे से चबाते हैं, आराम से चबाते हैं। सो आपने क्या करना है? पहली बात तो आपने करनी है डिवाइस फ्री डिनर। आप टीवी के सामने बैठ के मोबाइल को खेलते हुए खाना नहीं खाएंगे, खुद भी नहीं खाएंगे, बच्चों को भी नहीं खाने देंगे। इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल आपको लगाने हैं। सो पहला रूल रहेगा, आप टीवी के सामने या मोबाइल को हाथ में लेके या मोबाइल को टेबल पे रख के खाना नहीं खाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हो सके तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाइए, एक साथ बैठ के खाना खाइए, हंसते और मस्ती करते हुए खाना खाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उतना ही खाइए जितना आपको भूख है। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण टिप है और वो टिप ये है कि ज़बरदस्ती बच्चों को खाना मत खिलाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। ज़बरदस्ती का खाना ऐसे भी उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए जितनी भूख है उतना ही खाना खाइए और उतना ही खाना अपने बच्चों को भी खिलाइए। फोर्सफुली बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, इससे उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो और डैमेज होने लगती है, उनका पचन डिस्टर्ब होने लगता है। सो उतना ही खाने दीजिए जितनी उन्हें भूख है। तीसरा सिद्धांत याद रखिए हेल्दी और फिट रहने का, वो है बच्चों को फ्रिज के पानी से दूर रखिए। जी हाँ, बच्चों को फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। इसका सब्स्टिट्यूट है मटके का पानी और अगर हो सके तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। सो मटके का पानी भी ठंडा रहता है। आप फ्रिज में बॉटल रखना बंद कर दीजिए। छोटे बच्चे अगर है तो उनके डाइजेशन को ख़राब करने वाली सबसे बड़ी बात जो होती है वो है फ्रिज का पानी। फ्रिज का पानी ठंडा होने की वजह से उनके पेट में जो आग है, जो पचाने की शक्ति है, उसे कम कर देता है। इसीलिए ठंडा पानी नहीं पिलाना है। मटके का पानी आप भी पीजिए, बच्चे को भी पिलाइए। अगर अभी तक आप फ्रिज का ही पानी पीते हैं तो आज के बाद फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए। अगर पॉसिबल है तो तांबे के बर्तन में का पानी पीजिए। हेल्दी और फिट रखने के लिए चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत या फार्मूला जिसे हम कहते हैं वो है 1 आवर फॉर फिजिकल एक्टिविटी। 1 घंटा डेली आपके बच्चे ने कोई तो फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। वो क्या कर सकता है? वो योगा कर सकता है। सो आप उसे योगा क्लास लगा सकते हैं ताकि डेली 1 घंटा वो योगा करे। वो योगा मेडिटेशन साथ में कर सकता है, वो कोई गेम खेल सकता है, कोई एक्सरसाइज कर सकता है, कोई आउटडोर गेम खेल सकता है। किसी भी एक गेम के अंदर अगर आप उसे डालते हैं तो डेली 1 आवर तक के अगर वो इस फिजिकल एक्टिविटी को करता है तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर संभव है तो आप भी रोज़ 1 घंटा उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर किसी आउटडोर गेम में उसके साथ जाइए, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए ताकि आप दोनों भी फिट रहे
और जीवन की इस गेम को जीतने के लिए वो तैयार हो जाए। सो मुझे पूरा विश्वास है इन चारों चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लगे तो आप बार बार सुनिए, इससे नोट्स बनाइए और इन्हीं सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए ताकि आप अपने बच्चे को मैनेजमेंट के ये सिद्धांत सिखा सके और लाइफ में उसे सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप कर सके। तो इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।